अभिधान राजेंद्र कोश, जिसका 99 नंबर का सब्जेक्ट है, पार्ट 4 में योग बिंदु, योग का प्रारंभ। क्योंकि बूंद बूंद ही समुंदर बनता है, प्रारंभ तो होना जरूरी है। तो बिंदु यानी के केंद्र, बिंदु यानी केंद्र, प्रारंभ जो होता है, और केंद्र से ही प्रारंभ करता है तो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जोग बिंदु शब्द है, योग का बिंदु। इसके लिए बिंदु को सिंधु की उपमा दी है, क्योंकि कोई भी बिंदु है ना, वो सिंधु है। तो देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन वो समुद्र में मिलता है, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, बूंद बूंद इकट्ठे होकर समुद्र बन जाता है, समुद्र, बूंद समुद्र। तो जो बूंद है, बिंदु कहते हैं उसको। जैसे पानी का बूंद है, जिस छोटा है लेकिन विराट स्वरूप धारण करते देर नहीं करता, यदि वो संगठित है। तो योग के जो भाव है, उस योग के भावों में जैसे जैसे विकास होता है, तो उसके विकास, उसकी आत्यंतिक पहचान बन जाता है। योग यानी के विस्मृति से स्मृति की ओर, संसार की विस्मृति, आसाधना, अन्य क्रियाओं की विस्मृति और स्वयं की स्मृति। अब योग है, उसका विकास प्रारंभ होता है स्वभाव दशा से, स्वयं की पहचान से। अब समझ लो कि कोई व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान करता है तो मन वचन काया के योग से ही होता है ना। लेकिन जो अनुष्ठान है वो संसार समाप्ति का प्रारंभ है, ऐसा लक्ष्य बन जाए तो उसका योग बिंदु विकसित हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि समुद्र की ओर यात्रा है, उसका प्रवाह समुद्र की ओर है। विराट को धारण करना है तो उसको गतिमान प्रवाहित रहना पड़ेगा। समुद्र ऐसे ही नहीं बना है, समुद्र के अंदर हजारों नदियां जुड़ी है, सरोवर झरने जुड़े हैं, पानियों के समूह से समुद्र बना है। तो जो प्रवाहित है और अभ्यंतर प्रवाहित है, उसका योग विकास विशिष्ट होता है। इसके लिए व्यक्तिगत पहचान यदि वो भूल गया तो वो पहचान के बिना उसकी गंदगी ही उठाना है अनंत भव तक। एक व्यक्ति कपड़े धोते हैं या सुथारी का काम, लकड़े का फर्नीचर बनाते हैं, या फिर रसोई का काम करता है, रसोईया है, तो वो व्यक्ति को रसोईया कहते हैं, कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं, लकड़े का फर्नीचर बनाने वाले को सुथार कहते हैं। तो जो लोग कपड़े धोते वो धोबी है क्या? यानी जो घर में कपड़े धोते वो धोबी है, जो घर में खाना पकाते वो रसोईया है। जो खुद रसोई बनाता है वो लोगों के लिए रसोईया है, लेकिन खुद की पहचान घर पे रसोईया की नहीं होती है। तो जो पहचान आपकी है उसे पाने की कोशिश करो, ये योग विकास है। अब खुद की पहचान ये है कि मैं सबसे भिन्न हूं। अब कितना सामान्य बोध है कि जिस चीज का आपसे लेना देना ही नहीं है, वो चीज आपने मान लेनी, वो गाढ़ मिथ्यात्व है। अजीव में जीव की संज्ञा, जीव में अजीव की, अनित्य में नित्य संज्ञा, नित्य में अनित्य। तो संज्ञा का जो पूरा संसार बसा हुआ है वो मुक्त होना है। एक असन्नी अवस्था जीव आश्रय मिलती है, जीव को असन्नी अवस्था मिलती है, यानी कर्म के उदय पर एक जीव पुरुषार्थ से असन्नी बन जाता है। मुझे मन ही नहीं लगाना इस आसाधनाओं में, इस विराधनाओं में, इस अज्ञानता, मन ही नहीं लगाना, मन को ही मुझे मार डालना है, मन नहीं चाहिए मुझे। मन यानी विचार। तो विचार कहाँ गए? बिंदु के ओर। बिंदु केंद्र बिंदु, प्रारंभ हो गया, विकास हुआ। तो यहाँ पर योग बिंदु स्वरूप की पहचान बन गई। अब जिसकी शादी हो रही है दूल्हा की, वो एक ही बार ही दूल्हा बनता है।
बाकी तो उसे वो सारा गहना कपड़ा, वो फूल माला, वो सब छोड़ना पड़ता है। इसके लिए योग है ना, उसका विकास तिलांजलि है। योग की शक्ति यानी कि त्याग की महिमा। वो त्याग करता जाता है कि मैं ये नहीं हूं, मेरा ये नहीं है। योगस्य मोक्ष हेतु हो अनुष्ठानस्य बिंदु अवयव योग बिंदु, कि जो क्रिया मोक्ष के लिए ही प्रारंभ होती है, मोक्ष तक ले जाती है, ऐसा मोक्ष के सुख का अनुभव कराता है। जो सत्य आपके सामने हो, सत्य आपके सामने हो, तो वो सत्य कितना विशिष्ट बन जाता है। सत्य आपके सामने तो वो सत्य कितना विशिष्ट बन जाता है। अब जहां मोक्ष का हेतु प्रारंभ होता है, तो मोक्ष का हेतु ऐसे प्रारंभ होता है जिसमें तिलांजलि होती है। बोलो, त्याग में कठिनाइयां है कि सरलता है? इसके लिए संसार में जब कोई पुद्गल उसे छोड़ना है तो राजी है, और पुद्गल का ढेर होता है तो वो संकलेश में नहीं आता, दुखी नहीं होता कि उसे चाहिए कुछ भी। योग अवयवय, योग बिंदु में योग अवयव कहते हैं, योग को अवयव कहते हैं। जहाँ योग है, अवयव यानी अनुभव, अनुभव दशा है। योग अवयानाम प्रतिपादके आचार्य हरिबुद्ध सूत्र विचित्र स्वनाम आखत्य प्रकरण ग्रंथे भेदे च। योग बिंदु नाम का पूरा ग्रंथ हरिभद्र सूरी महाराज ने बनाया है। और वो हरिभद्र सूरी महाराज ने जो ग्रंथ बनाया है, वो सारा का सारा योग का भेद क्या है, योग की महिमा क्या है, वो प्रतिपादन के लिए बनाया है। अब योग की इतनी सारी चीजें यदि 1444 ग्रंथ रचना करने वाले हरिभद्र सूरी महाराज है, तो वो हरिभद्र सूरी महाराज जब योग के ग्रंथ बनाते हैं तो उन्होंने कितना घूटा होगा योग विषय में। और उनके ग्रंथों के बाद बहुत सारे लोग इस महामहिमा में जुड़ गए योग में। लोग मिथ्यात्व अवस्था को तिलांजलि देते हैं, योग में प्रवेश करते हैं। तो जिन लोगों को योग का पता चला है साधना दृष्टि से, तो वो शरीर को तो बलवान बनाते हैं योग से, लेकिन आध्यात्मिक योग में प्रवेश करते हैं कि मुझे 6 घंटा बैठने की ताकत तो चाहिए पद्मासन में, मुझे भूखे रहने की, भोजन त्याग के साथ उपवास की ध्यान की ताकत तो चाहिए, मुझे योग करना है तो मेरे पास इतनी मेमोरी तो चाहिए कि मैं एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ लंबा समय बैठ सकूं। वो कौन तय करेगा? व्यवहारिक योग भी चाहिए शरीर बलवान बनाने के लिए, और वो शरीर बलवान बना है तो आध्यात्मिक की समझ आई है, तो लंबे समय तक वो आध्यात्मिक में रह सकेगा। अब इसका शरीर साथ नहीं देना है, उसको सोना ही है, तो वो क्या करेगा? शवासन का योग बनाएगा? ऐसा थोड़ी होता। सोते सोते योग करना है, सोते सोते योग थोड़ी होता है। शिवम योगींद्र वंदितम, जो योग में रहता है, हाँ, गणधर भगवान द्वारा वंदित अरिहंत प्रभु की बात है। शिवम यानी अरिहंत परमात्मा, योगींद्र योगियों के इंद्र यानी गणधर, योगी यानी श्रमण, श्रमणों के इंद्र यानी गणधर, और गणधर किसको वंदन करते? शिवम, शिवम योगींद्र वंदितम। जो शिव है कौन है? अरिहंत परमात्मा। वो अरिहंत परमात्मा की वंदना करते हैं। कौन? जो योग की रमणता में है। अरिहंत परमात्मा खुद योग की रमणता में है और गणधरों द्वारा वंदित है। बोलो, जो गणधरों से वंदित है, यानी कि योगिंद्र, जो योगी है उसको भी वंदन इंद्र करते हैं। हालांकि दो इंद्र, एक देवी देवता के नाथ, उनके नायक इंद्र है, और जो योग में इंद्र है, जो गणधर बन गए, गणों को धारण करते हैं, गणों को तो धारण करते हैं ऐसे योगी। तो योगेंद्र कौन? वंदित गंधर्व भगवान अरिहंत को वंदन करते हैं। अब अरिहंत का योग देखो, तुम उनकी मुद्रा देखो अरिहंत परमात्मा की, कैसे उनकी समचतुर्थ संस्थान, कैसे वो सिद्धासन में, कौशब में, उनकी मुद्रा, दोनों पैर रख के, बोलो, एक एक मुद्राएं आप देखते जाओ भगवान की। गोधुन मुद्रा, हाँ, उसमें लंबे समय बैठ सके, सारा प्रतिक्रमण, वंदिता की मुद्रा देखो,
चैतवंदन की मुद्रा देखो, कौशक की मुद्रा देखो, योग मुद्रा, जिन जिन मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा। क्यों भाई, ये योग है सारे। तो सारे योग जो है वो सारी मुद्राएं एक व्यवहारिक योग और उसके पीछे पूरा आध्यात्मिक योग छिपा है। पूरा प्रतिक्रमण, पूरा पढ़ी लें, भगवान के पास विधि सहित कोई भी आराधना होती है तो व्यवहारिक फलदायक है, आध्यात्मिक फलदायक है। लेकिन अभी भाव में इतने आ जाते हैं कि वो विभाव में ही क्रिया पूरी हो जाती है। भाव की भ्रमणा, वो भ्रमित हो गया ना वो व्यक्ति, वो कचरा ही उठाता रहा। पता चला कि तू सेठ का बच्चा है तो उसे अभी कुछ चाहिए नहीं, ना पगार चाहिए ना उनके साथ रहना है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। त्याग करना आसान हो गया। जब तक अनजान था तब तक उसको पकड़ के रखा, जान लिया अब आसान हो गया। तत्व सिद्धि महोदयम, आत्मा मोक्ष संवर आदि तत्वों की सिद्धि के लिए और महान मोक्ष के सुख के अभ्युदय के लिए ऐसा योग बिंदु का ग्रंथ रचना होती है। अविरोध है ना, ये पूरा योग की बातों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि योग वो उपकारी साबित हुआ है सबके लिए, सबके लिए उपकारी साबित हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये परेशान करे। बोलो आप आराम से 51 घुमा सुना दो, 51 लोगों का कौशप करो, आप चैतन्य मुद्रा में, वीरासन मुद्रा में गुजरी करके बैठो, या आप कोई भी योग के लिए समय दो तो वो फलीभूति होता है। अब अलग अलग प्रकार के इतने योग बताए हैं, प्राणायाम ने, भस्त्रिका, कपालभाति ने, मयूरासन ने, शीर्षासन ने, सूर्य नमस्कार ने, सब अलग अलग प्रकार के हजारों योग बताए, नए नए नए, और उसको अभी मॉडिफाइड कर दिया तो लोगों ने एक्सरसाइज पे छोड़ दिया सब काम, जिसे जिम में ले गए एक्सरसाइज पे। अब ये सारी चीज़ों लेके भगवान कह रहे सब योग छोड़, सारे योगों को एक ही जगह पर केंद्रित कर, एक उपवास कर ले, सारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तोड़ मरोड़ करके दुखी होता है शरीर को, योगासन करके तोड़ मरोड़ करके दुखी होता है, एक उपवास कर ले सब एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। एक तो योग भी करना है और खाना भी मर्यादित नहीं है। अविरोध है ना, उसका कोई विरोध नहीं है। तत्वतः योग सार यथार्थ तत्व का बोध कराता है। बोलो उसकी एकाग्रता बढ़ती है प्राणायाम में, श्वास स्वरोदय में, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में। उसकी एकाग्रता के लिए श्वास के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल चाहिए। इसके लिए आज जहाँ बाहर विपश्या का ध्यान है, ऐसा अन्नत सूत्र का बड़ा ध्यान है। जानेनम मौनेनम ताव कायम ठाणेनम मौनेनम जानेनम। अब कितनी एकाग्रता है, 19 दोष रहित कौशक। कितने एकाग्रता है, 9 अलग अलग अरे 19 दोष त्याग करना और वापस ध्यान पूर्वक करना। अब इतनी एकाग्रता के साथ जब ये हो रहा है तो विपश्या महायोग का हिस्सा है, वो अभी प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर स्वामी, दादा आदिनाथ, बाहुबली, भरत बाहुबली, बाहुबली 12-12 साल ध्यान में रहे। कौन सी मुद्रा थी कौशक की? तो योग मुद्रा थी, यानी कि योग था। तत्वतः ये तत्व है। शिव वर्तमान ध्रुवात इति योग भी गीयते ही अदह। निश्चित रूप से मोक्ष का मार्ग ही योगी भगवंत अपनाते हैं। इसके लिए योग को योगी के साथ जोड़कर योग साधना नाम दे दिया। मोक्ष की साधना को योग साधना, इसके लिए जिसका योग तेज होता है, सफल होता है, योग स्पष्ट होता है, सही होता है, ऐसे योग को जीतने वाले को योगी कहते हैं। और उस योगी की साधना और ताकतवर होती है, विशिष्ट। योग को जीता, अब योगी को महर्षि कहते हैं। योगी महर्षि, महान ऋषि। स्वदर्शन राग परदोष परदर्शन द्वेषय हो मध्य भागवर्ती न। यहाँ पर इस योग के ग्रंथों में स्वदर्शन का राग और परदर्शन का द्वेष नहीं है। तुम्हारा ही है तो तुम्हारा थोड़ी है, ये तो परंपरा में सबके लिए उपकारी है। अन्य का है हमें स्वीकारना नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। अन्य का कहाँ होता है ये सब कुछ। तुच्छ मति जन अनुग्रहात, जिसकी मति में दोष होता है वो सही चीज का विरोध करता है। सत्य है तो विरोध क्यों करना भाई। तो कई लोग वो अपने ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में विरोध कर लेते हैं, इसके लिए उसको उपकारी साबित नहीं होता है।
कई लोग ऐसा क्रॉस करते हैं कि हम तो प्रतिकोण तो सही करते हैं ना, हमें योग की क्या जरूरत है। कि भाई वो प्रतिकोण महायोग है, लेकिन तुम्हारा शरीर जो देह है, देहालय है, जो कर्म के उदय से, पुण्य प्रकृति से परमात्मा ने जो दिए हुए हैं, तो उस देह के कारण हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना कि जब आत्मा भगवान है तो ये देह भगवान का मंदिर है, तो मंदिर की भी रक्षा करनी है। शरीर मंदिर है ना, तो मंदिर को जो शोभा वो करना, मंदिर की शोभा बढ़े ऐसा करना, लेकिन उस मंदिर में भगवान होने चाहिए, आत्म जागृति होनी चाहिए। योग शास्त्र महाअर्णवात, बोलो महान समुद्र है, योग शास्त्र महान है, विराट है, समुद्र है, महाआर्णव, आर्णव यानी समुद्र। तो योग शास्त्र जैसे शब्द रत्न महोदधि बताया ना, शब्द आर्णव पूरा ग्रंथ है, संस्कृत शब्दों के शब्द आर्णव, ऐसे ये योग शास्त्र महाआर्णव है। योग शास्त्र महान विराट। अब समुद्र में बिंदु का शब्द रखा था ना, अब समुद्र में एक एक बूंद आती है, एक एक बूंद को गिनने जाए तो, ऐसे योग को अलग अलग करे जाए तो, अरे कितने योग है तुम कर ही नहीं सकते, कितने योग है तुम कर ही नहीं सकते, अलग 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 इतने सारे योग है, इतने सारे योग है। एक हनुमान आसन आता है, पैर सीधा, अभी क्या करना, पूरा पैर उल्टा फिर ऐसे ऐसे करना। लोग इतने अपने अपने अंदर इतने ताकत से वो आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि कहाँ से आया है सब कुछ। तो ये महान हरिभद्र सूरी महाराज ने ये रखा है। शुभ योग तो परोपकार रूप शुभ व्यापार आता है, तुम्हारा शुभ योग भी वो महायोग शुभ व्यापार बन जाता है। योग लोचन यथावस्थित वस्तु परिज्ञान अवंद्यात कारण योग एवं लोचन यस्य सह, जो तत्व वस्तु को दिखाता है, लोचन यानी चक्षु, और यथा वस्तु तो जो जैसा है ऐसा वो देखना, वो भी योग है। जो जैसा है वो वैसा, बोलो सम्यक योग बताया कि नहीं बताया? सम्यक योग जो जैसा है, वस्तु परिज्ञान अवद्यात, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो स्वीकार रहे हो, वो चीज ऐसी हो ऐसा तुम्हारा मनोबल होना चाहिए। वो भूला इसका मतलब वो चीज़ उपकारी साबित नहीं हुई। तत्व वस्तु का सम्यक ज्ञान जो मोक्ष का कारण बनता है, वो भी सम्यक योग बनता है। भव अवंद्य विहरात, भव भव है ना हरिभद्र सूरी महाराज का, भव वीर हवरम, भव वीर, तो भव का विरह जो है वो हरना चाहिए। यहाँ पर भव अवंद्य विहरात ऐसा संस्कृत में लिखा है। क्या लिखा है, क्या कहा है कि संसार के रागों के भाव से मुक्ति होनी, और वो भी मुक्ति शीघ्र कैसे हो। पहले तो स्वीकार किया कि मुझे पसंद है, और दूसरा स्वीकार किया कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करूँगा। कैसी भाव दशा में गया जी, कैसी भाव दशा में गया? तो जहाँ योग बिंदु है हरिभद्र सूरी महाराज का, तो ये योग बिंदु जो है वो एक योग बिंदु उसके लिए एक महान योग बन गया, क्योंकि समुद्र बनने वाला है, विकास की ओर है, केंद्र बिंदु है। और वो योग वापिस व्यवहारिक के आध्यात्मिक के अविरोधात है। और विरोध परदर्शन स्वदर्शन का न हो, स्वदर्शन का राग नहीं, परदर्शन का विरोध नहीं, उसके साथ उसके लिए वो योग जो है वो भव को समाप्त करने वाला है। भव अवंद्य विहरात, भव अवंद्य विरोधात, भव का विरोध, भव कैसे समाप्त हो उस लेवल पर योग बिंदु को लेके गए। यहाँ दादा गुरुदेव राय शिवान ने चौथे भाग में योग शब्द को लेके हरिभद्र सूरी महाराज के साहित्य को उजागर किया। संसार में जितने भी धर्म है उसमें योग है ही है, बस सम्यक योग हो जाए तो वो उसे पता चले कि वो मुझे भाव दशा में यानी के परिणाम में मुझे जाना है। तो क्षमति जन अनुग्रहायात, वो नहीं स्वीकारते हैं।